अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं टेक पाकिस्तान न्यूज़ नंबर 2। और आज तो इतनी ज़्यादा न्यूज़ है और इतनी कुछ क्रेजी न्यूज़ होने वाली है ना, सो मैं तो सोचता हूँ जल्दी टाइम ज़ाया किए बगैर टेक न्यूज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था OnePlus 15 के अंदर आपको 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है, लेकिन अब ये बात फाइनली कंफर्म हो गई है। आपको इसके अंदर 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जिससे डिस्प्ले का काफ़ी फास्ट और स्मूथ होने वाला है। दोस्तों जेटेक्स एक कंपनी है जो आपके स्मार्टफोन में यूएफएस की स्टोरेज लगी हुई होती है ना, वो ये बनाती है। अभी हाल ही में लेटेस्ट जो चल रही थी 4.0 और 4.1 थी, जिनकी स्पीड थी 5.8 Gbps। अब इन्होंने हाल ही में टेस्टिंग की है यूएफएस 5.0 की और इसकी स्पीड की रेज ही निकल कर आई है अप टू 10.8 Gbps की। ऑलमोस्ट ये डबल स्पीड है और इतनी आपके स्मार्टफोन में अगर लग गई ना चिप, तो आपके स्मार्टफोन इतने पावरफुल होने वाले हैं आप सोच भी नहीं सकते। और ये न्यूज़ मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 2026 के अंदर जितने भी फ्लैगशिप आएंगे उनके अंदर आपको यूएफएस 5.0 की स्टोरेज देखने को मिलेगी। तो स्मार्टफोन कहाँ पर आ रहे हैं, इनोवेशन कितनी ज़्यादा तरक्की कर रही है और कितने पावरफुल हो गए हैं हमारे स्मार्टफोन्स। दोस्तों अगर Xiaomi 17 सीरीज की बात की है ना, तो क्या तबाही मचा दी इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर। हर कोई इन्हीं के बारे में बात कर रहा है क्योंकि इन्होंने इतनी यूजफुल स्क्रीन दे दी है बैक साइड पे, जिसको आप यूज़ करके काफ़ी सारी चीज़ों से कर सकते हैं। एप्पल तो रो रहा है इनका डिज़ाइन देख के। अब एप्पल में डिज़ाइन कब आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन आपको न्यूज़ ही देनी थी। चाइना में इनको लॉन्च करने के एक दिन बाद इनके 1 मिलियन यूनिट सोल्ड आउट हो गए। ये काफ़ी क्रेजी नंबर है फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के लिए और भी Xiaomi जैसे ब्रांड के लिए। सो इस तरह की कुछ क्रेजीनेस चल रही है। और दोस्तों Xiaomi की आखिरी न्यूज़ भी ले लेते हैं क्योंकि Xiaomi ने कहा है अभी पिक्चर बाकी है। आपने हमारा 17 Pro Max तो देख ही लिया है, बड़ी बैटरी यूजफुल डिस्प्ले के साथ, लेकिन अभी आने वाला है Xiaomi 17 Ultra और वो कितना क्रेजी होने वाला है आई डोंट नो कैसा होगा और किस तरह के उसमें फीचर्स होने वाले हैं। और उसका कैमरा तो यकीन जाने बहुत पावरफुल होने वाला है अकॉर्डिंग टू Xiaomi, और हमेशा की तरह ये ऐसा करते भी हैं। तो Xiaomi 17 Ultra इज़ कमिंग और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और जो भी न्यूज़ आएगी हम आपको अपडेट करते रहते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, तो वहाँ पर जाके हमें ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों अभी iPhone 17 सीरीज लॉन्च होती है और सभी बातें बना रहे थे कैसा डिज़ाइन दे दिया है, माल्टे वाला, ऑरेंज वाला, बच्चों वाला कलर है, लेकिन सबसे ज़्यादा कलर वही बिक रहा है और प्रो सीरीज स्पेशली बिक रही है अपने डिज़ाइन और कलर की वजह से। अभी आपको एक रिपोर्ट दूं, एप्पल के पास जितने भी स्टॉक था ना प्रो सीरीज़ का, वो सारा आउट ऑफ स्टॉक हो गया और उन्होंने फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रोटेक्शन करने के लिए ऑर्डर दे दिया है और बायर से टाइम मांग लिया है आप थोड़ा रुक जाएँ, क्योंकि इतना ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है स्टॉक की, क्योंकि यूज़र इतना ज़्यादा खरीद रहे हैं उसी प्रो मॉडल को जिसका डिज़ाइन उनको पसंद नहीं आ रहा था, जिसका कलर उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो इतनी ज़्यादा क्रेजी सेल्स जा रही है। और जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था iPhone 17 सीरीज़ लॉन्च होने के बाद इनको इतने बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया है, तो एप्पल ने उसको एक झटके में कवर कर लिया है और इतने ऑर्डर आ गए कि आउट ऑफ स्टॉक हो गई प्रो सीरीज़। और iPhone 17 तो हर जगह मिल रहा है और एयर की हालात भी आप जानते हैं, लेकिन प्रो सीरीज़ टोटली आउट ऑफ स्टॉक है। दोस्तों एप्पल की तरफ से एक और न्यूज़ आ रही है, जो CEO होंगे टिम कुक और वो रिज़ाइन कर रहे हैं और उनकी जगह पर आ रहे हैं जॉन टर्नर, जो इनके वाइस प्रेसिडेंट है हार्डवेयर डिपार्टमेंट के। बैकएंड पर टिम कुक भी रहेंगे, लेकिन ये ऑफिशियल स्टेटमेंट एप्पल की तरफ से नहीं आई है, सिर्फ न्यूज़ है और इसमें कितनी सदाकत है ये तो हमें बाद में पता चलेगा। वैसे एप्पल की तरफ से ऐसी खबरें आती रहती हैं, लेकिन एप्पल ये काम करता है बहुत सीक्रेटली और बाद में अनाउंस करता है सब कुछ होने के बाद। तो जो भी न्यूज़ आई है हम आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। दोस्तों अभी iPhone 17 प्रो सीरीज के कलर के ऊपर इतनी बुराई चल रही है, सब बोले कलर उधर जाता है, कोई बोला अजीब सा कलर दे दिया है माल्टे जैसा, ऑरेंज जैसा। और सैमसंग ने सबसे ज़्यादा ट्रोल किया है एप्पल को। हमारे 32 मेगापिक्सल के 4 कैमरास मिलाए जाए ना, जब जाकर 200 मेगापिक्सल का कैमरा बनता है, आप क्या दे रहे हैं 48 मेगापिक्सल। तो उन्होंने कुछ इस तरह से ट्रोल किया, हर कोई ट्रोल कर रहा था। लेकिन अब सैमसंग की S26 सीरीज जो आने वाली है, जो S26 सीरीज़ आने वाली है, पहले आप इसका देखें फर्स्ट लुक, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है एस सीरीज़ की तरह। और जो इनकी फोल्डिंग सीरीज़ आती है Z Fold 7 सीरीज़ आई है, उसकी हिसाब से इन्होंने कैमरा का डिज़ाइन कर दिया है। कैप्सूल शेप में आएंगे 3 कैमरास और बाकी सेंसर साइड पे होंगे, LED फ्लैश भी साइड पे होगी, लेकिन ये तो डिज़ाइन हो गया इसका। अब आइए इसकी लाइव इमेज जो कलर्स का अकॉर्डिंग है, और आप ये देख सकते हैं ऑरेंज कलर, iPhone 17 प्रो मैक्स वाला ऑरेंज कलर इन्होंने दे दिया है। आई डोंट नो सैमसंग ने ना ट्रोल किया, इतनी बात की, उसके बावजूद भी ये कलर इंट्रोड्यूस कराना हमने फ्लैगशिप सीरीज के अंदर, मुझे नहीं लगता सेंस बनाता है। और भी प्रोफेशनल कलर अच्छे यूज़ कर सकता है सैमसंग, लेकिन ऑरेंज कलर को यूज़ करने का क्या रीज़न है और सैमसंग कर रहा है इतना ट्रोल करने के बाद। अब आई डोंट नो कंपनी ऐसा क्यों करती है, मुझे लगता है मिली हुई होती है, बोलती है पहले मैं करती हूँ फिर तुम भी करना, फिर बाद में ट्रोल करेंगे। ऐसे करते करते लोगों के पास एक प्रोडक्ट पहुँचा देंगे, भले वो कैसी भी किस्म की हो, किस तरह का भी कलर हो, परचेज़ करेंगे लोग हमारी लड़ाई को देखकर। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन है और इस तरह के आपको कलर्स देखने को मिलने वाले हैं सैमसंग S26 अल्ट्रा के अंदर। अब हर जगह ऑरेंज कलर चल रहा है, लेकिन सैमसंग ने अपने 200 मेगापिक्सल के आइसोसेल HP5 कैमरा सेंसर को लॉन्च कर दिया है। इसका साइज ऑलमोस्ट आपको ½ इंच का देखने को मिलेगा, लेकिन आप इससे क्या क्रेजी शॉट ले सकते हैं। 4K 120 FPS की वीडियो शूट कर सकते हैं, 8K 30 FPS की वीडियो है, 10 बिट लॉग वीडियो भी आप शूट कर सकते हैं और 6x आपको लॉसलेस जूम देखने को मिलेगा
और भी काफ़ी क्रेजी फीचर्स है। नाइट फोटोग्राफी इंप्रूव हो गई है, डायनेमिक रेंज भी इंप्रूव कर दी गई है, प्रीवियस जनरेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिली है। और क्या क्रेजी होने वाला है कैमरा सेटअप, इसके बारे में तो आपको जब ये लॉन्च होगा जब भी पता चलेगा, क्योंकि ये लॉन्च होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के साथ विथ ऑरेंज कलर। आई डोंट नो, लेकिन ये इसी साथ लॉन्च होने वाला है। और क्या क्रेजी कैमरा सेटअप होने वाला है, मजाक से हट के, जिसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होने वाली है। दोस्तों दोबारा से खबर आ रही है एप्पल की तरफ से, और आई डोंट नो मैं क्यों फंस गया हूँ एप्पल और सैमसंग के अंदर। हम आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन ये आखिरी खबर सुनते हुए जाएं। अभी हाल ही में आईफोन 17 सीरीज लॉन्च हुई है, लेकिन अब बात चल रही है आईफोन 18 प्रो मैक्स की। जी हाँ, और इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं। अब बताएं डिज़ाइन देख के किस में मिल रहा है ये? नथिंग में मिल रहा है। ये ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन होने वाला है आईफोन 18 प्रो मैक्स का लीक्स के अकॉर्डिंग। और जो इसका मेन कैमरा उसका साइज़ भी इंक्रीज होगा प्रीवियस जनरेशन से। आप देख सकते हैं सर डिज़ाइन होने वाला है, लेकिन अभी तक के लिए सिर्फ एक लीक है। अभी इसका डिज़ाइन ऐसा होता है या नहीं होता है इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अगर इस कलर और डिज़ाइन के साथ आ जाता है ना, तो नथिंग वाले तो अलग ही स्वेग में आ जाएंगे और दबा के ट्रोल करेंगे एप्पल को, और अलग ही मज़ा होगा, देखेंगे क्या होता है। लेकिन अभी तक के लिए डिज़ाइन आया है। आप बताएं इस डिज़ाइन को लेकर आईफोन 18 प्रो मैक्स के लिए आपके क्या ओपिनियन है? अभी हाल ही में ओप्पो की 14 सीरीज लॉन्च हुई थी, और क्या ही प्रीमियम डिज़ाइन प्रीमियम कैमरास हमको देखने को मिले थे। और अब बात चल रही है इनकी 15 सीरीज की, जिसके अंदर 15 प्रो मैक्स भी होने वाला है, और उसमें आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, और वही प्रीमियम डिज़ाइन प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आने वाली है। सो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हो रहा हूँ किस तरह की होने वाली है। डिज़ाइन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, ना इमेजेस आई है, लेकिन अभी तक सिर्फ न्यूज़ कंफर्म हुई है। आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा 15 प्रो मैक्स में। और ओप्पो की बात किया तो इनकी Find X9 सीरीज को चाइना में 16 अक्टूबर को लॉन्च किया जा रहा है, और इनके अंदर भी आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। डेट इज क्रेजी, काफ़ी पावरफुल 200 मेगापिक्सल के कैमरास होने वाले हैं सारे स्मार्टफोन्स के। मुझे लगता है बजट में भी 200 मेगापिक्सल की रेस लगेगी, फ्लैगशिप में तो लगी गई है, और मिड प्रीमियम रेंज में भी लग गई है। दोस्तों चले बात करते हैं न्यू लॉन्चेस की। सैमसंग ने पाकिस्तान में 2 मॉडल्स को लॉन्च कर दिया है, A07 और A17 को। A17 की बात किया है तो आपको इसके अंदर 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा, जिसकी प्राइस रखी गई है 54,999। और इसके अंदर 8GB 256GB वाला वेरिएंट भी आपको देखने को मिलेगा, जिसकी प्राइस रखी गई है 62,999। और अगर स्पेक्स की बात की है तो वही आपको स्पेक्स देखने को मिलेंगी S16 वाली, कोई भी चेंजेस नहीं है वहाँ पर। बस कैमरे के डिज़ाइन को कैप्सूल शेप में कर दिया गया है, और न्यू कलर्स को इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। वही आपको 120Hz वाला एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 5000 mAh की बैटरी, 25 वोल्ट की चार्जिंग, Xiaomi हार्डवेयर है G99 वाला, और बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं आता। तो मुझे लगता है प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर बात की है ना A07 की, तो इसने तो धूम मचा दी है 30,000 के अंदर आपको G99 के Xiaomi हार्डवेयर देकर। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर 3 वेरिएंट्स को लॉन्च किया गया है, 464 जिसकी प्राइस रखी गई है 27,500, और एक और वेरिएंट को लॉन्च किया गया है 4GB रैम 128GB वाला, जिसकी प्राइस रखी गई है 32,500। और एक और वेरिएंट आता है इसके अंदर 6GB रैम 128GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस रखी गई है 38,500। अब मुझे जो लगता है ना इसके सबसे सेंसिबल जो वेरिएंट है वो 4GB 128GB वाला है, क्योंकि आपको 30,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा आफ्टर डिस्काउंट, जिसके अंदर आपको 128GB की स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी। G99 का हार्डवेयर है, तो 64 में लगता है ज़्यादा सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि अपडेट्स वगैरह आएंगे तो 64GB कमी हो जाती है आज के टाइम पे। इस वजह से 128GB वाला वेरिएंट सेंस बनाता है। बाई करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जो A17 इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हो 5G हार्डवेयर के साथ है एक्जीनोस के, लेकिन पाकिस्तान में आता था उसके अंदर G99 Xiaomi हार्डवेयर आ गया है। अब सैमसंग को सोचना चाहिए था 60,000 की रेंज में इसको देते हुए, लेकिन A07 एक अच्छी ऑप्शन है। बाकी इसके ऊपर डिटेल वीडियो आ रही है, उसमें सारी बात करेंगे। और वीवो ने पाकिस्तान में अपने Vivo Y21D को लॉन्च कर दिया है, और एक ही वेरिएंट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला, यूनिसॉक का हार्डवेयर है, 6000 mAh की बैटरी, 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग, प्राइस रखी गई है 44,000। और दोस्तों वीवो टेल ने पाकिस्तान में अपने स्मार्ट 13 को लॉन्च कर दिया है। 4GB रैम 64GB आपको स्टोरेज देखने को मिलेगी, 4GB की स्टैंडर्ड रैम भी आपको देखने को मिल जाती है। परफॉर्मेंस आपको उसके अंदर यूनिसॉक T7225 की चिपसेट देखने को मिलेगी 12nm वाली, और प्राइस के अराउंड 22,000 रखी गई है, नॉट बैड। और अगर रेडमी की बात की है तो हाल ही में इन्होंने रेडमी 15C को पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया था, और अब इन्होंने रेडमी 15 को भी पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च कर दिया है। एक इवेंट आता है 8GB रैम 128GB स्टोरेज, 140 वोल्ट्स का हाई रिफ्रेश रेट, बड़ी बैटरी है, स्नैपड्रैगन 635, फास्ट चार्जिंग, प्राइस 45,999। दोस्तों पाकिस्तान में S26 अल्ट्रा को लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ, लेकिन सैमसंग की तरफ से नहीं, आईटेल की तरफ से। आईटेल ने लॉन्च किया पाकिस्तान में सुपर 26 अल्ट्रा को, जिसके अंदर आपको कर्व एमोलेड 3D डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, 6000 mAh की बैटरी, 18 वोल्ट की चार्जिंग। परफॉर्मेंस की बात की है यूनिसॉक T7300 की 4G चिपसेट आपको देखने को मिलेगी, जो G99 वाले GPU लेकर आती है। प्राइस देके गई है 49,999।
चले बात करते हैं अपकमिंग लॉन्चेस के बारे में। तो Realme पाकिस्तान में लॉन्च करने जा रहा है 13 अक्टूबर को अपनी Realme 15 सीरीज को, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूं क्योंकि आपको इसके अंदर 144 हर्ट्ज वाला बड़ा OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, पावरफुल हार्डवेयर होने वाले हैं, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, प्रीमियम डिजाइन और भी बहुत कुछ। तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, यानी कि 1-2 दिन में लॉन्च होने वाले हैं और इनकी प्राइस आ गई स्क्रीन पे देख सकते हैं। पाकिस्तान के करंट सिचुएशन के हिसाब से जो टैक्सेशन के हालात चल रहे हैं तो इसमें प्राइस आपको यही देखने को मिलेंगी, लेकिन नॉट बैड, काफ़ी अच्छी डिवाइस है। इस प्राइस के अंदर भी काफ़ी अच्छे इनके हार्डवेयर कैमरास दिए गए हैं। और Vivo 10 अपने एक न्यू स्मार्टफोन को लेकर आने वाला है। टीज करें न्यू सीरीज। अब न्यू सीरीज में तो कोई मॉडल आ सकता है या फिर किसी और सीरीज में कोई न्यू मॉडल आ सकता है, तो देखते हैं कौन सा मॉडल होने वाला है। लेकिन एक डिवाइस आपको Vivo 10 की तरफ से दोबारा देखने को मिलने वाली है। और आईटेल पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करने जा रहा है अपनी A100C को, जिसका आप डिज़ाइन देख सकते हैं सेम टू सेम OnePlus 15 वाला है। आई डोंट नो कंपनी क्यों एक दूसरे को कॉपी करती है, लेकिन ये भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है पाकिस्तान में। डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आईटेल हमेशा से जल्दी जल्दी अपने स्मार्टफोन को लॉन्च करता है, तो ये भी हमें बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। हो सकता है इसी मंथ देखने को मिल जाए। और डीकोड की तरफ से भी एक स्मार्टफोन आने वाला है जिसका नाम है Signal X, और इन्होंने सोशल मीडिया पर टीज करने भी शुरू कर दिया है, तो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। हमेशा की तरह बजट रेंज की डिवाइस होने वाली है। सिग्नल सीरीज इनकी बजट और स्टार्टिंग रेंज से ही शुरू होती है। और बस इतना था टेक न्यूज़ के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको टेक न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर कर दें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नया वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।